नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव तक्षक एडवोकेट आज अपने अधिवक्ताओं की टीम के साथ आपको एक अच्छा संदेश देना चाहता हूं उपभोक्ता फोरम का, कंज्यूमर फोरम का। देखिए, हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ना, वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो इसके लिए काम करते हैं और हम सब अधिवक्ताओं का ये नैतिक दायित्व भी है। मैं अपने इस केस के मामले में बताता हूं जिसमें मैं स्वयं उपभोक्ता रहा हूं, मैं स्वयं शिकायत करता हूं और मैं स्वयं पीड़ित रहा हूं। मैं वोडाफोन और आइडिया कंपनी की मैंने सिम यूज करता हूं, उसका मैं कस्टमर हूं। तो मैंने 2022 में दादरी स्थानीय जो कंज्यूमर फोरम है उसमें एक मुकदमा डाला, शिकायत डाली कि मैं मंथली जो भी कंपनी का पैकेज है वो यूज करता हूं, उसके बदले में मेरे को कंपनी को जो सेवाएं देनी होती हैं वो नहीं दे रही। सिग्नल लॉस की समस्या आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या आती है, कॉल ड्रॉपिंग की समस्या आती है और साथ साथ में क्या कर रहे थे ये कि हर महीने 20, 30, 50 या 100 रुपए एक्स्ट्रा बिल भी दे रहे थे। अब आम आदमी के लिए ये समस्या छोटी है, आम आदमी इस चीज को गौर नहीं कर रहा। आम आदमी ये मानता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे कोई ध्यान नहीं देता मतलब। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब एक आदमी की जेब से 50 रुपए 100 रुपए भी मंथली गलत जा रहे हैं तो पूरे देश में ये नेटवर्क कितना बड़ा हो जाता है, कितने करोड़ों रुपया का कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो इसलिए मैंने 2022 में केस डाला था दादरी में। कंपनी को मैंने नोटिस भी दिया, कंपनी ने कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में अपना है ना ऑब्जेक्शन भी किया कि ये शिकायतकर्ता है ना गलत एलिगेशन लगा रहा है। तो एट लास्ट 18/12/2024 कल माननीय उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को आदेश दिया है कि 5 लाख रुपए मुझे पे करे। मेरा फिजिकल मेंटल लॉस हुआ है, हरासमेंट हुई है और वैसे भी मेरे को है ना कंपनी ने बिल वगैरह गलत दिए थे। तो 5 लाख रुपए का आदेश पारित किया है। 45 डेज में ये देना है और 9% ब्याज उसके बाद अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो। अब मेरा आपको संदेश ये है कि इस चीज को देखो, हम छोटी छोटी चीजों को कई बार बहुत छोटी मानते हैं जबकि वो बहुत बड़ी होती हैं। तो हम इग्नोर ना करें इन चीजों को। संवैधानिक जो हमारे राइट हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, तो उनको हम लें। मान लिया जुडिशियल सिस्टम है, चाहे एक उपभोक्ता फोरम है, इसको आम पब्लिक को थोड़ा अवेयर नहीं है, यूं मानते हैं लेट होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हर जागरूक उपभोक्ता को ना इस विषय पर काम करना चाहिए। बाजार से जो भी आप चीजें खरीद रहे हैं उसके बदले में प्रॉपर पैसे के बदले में प्रॉपर चीजें आपको नहीं मिल रही तो आप उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाएं। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि जैसे बीमा कंपनियां हैं वो मुआवजे में कटौती कर रही थी, किसानों को पूरा मुआवजा नहीं देती थी। तो हमने 2-4 केस कोर्ट में फाइल किए जिनका अवार्ड भी हमारे फेवर में आया, किसानों के हक में आया। जब एक गाड़ी मान लिया 10 लाख का इंश्योरेंस हम करा रहे हैं, गाड़ी लॉस्ट हो जाती है, गाड़ी जड़ जाती है, उसको नुकसान हो जाता है, तो पूरी गाड़ी की पेमेंट 10 लाख रुपए मिलती है। आम पब्लिक में चर्चा है ये। जब मेरी फसल का मैंने 50,000 रुपए का बीमा करा रखा है और वो फसल किसी भी वजह से खराब होगी पूरी, तो हमें 50,000 रुपये मिलना चाहिए। 15,000, 17,000, 18,000 रुपये कंपनियां उसकी वैल्यूएशन तय करने वाली कौन होती है। तो ऐसे ऐसी काफी चीजें हैं, हमने पहले भी एग्जांपल सेट करें, आगे भी कोशिश करेंगे कि हमें हमारी पूरी टीम के साथ कि हम जितना भी आम पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए या आम पब्लिक के फेवर के लिए जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे। ये उपभोक्ता फोरम को है ना हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये आम पब्लिक के लिए एक मील का पत्थर होगा। साथ में हमारे एडवोकेट साथी हैं प्रदीप डाला जी, सीनियर साथी, वो इस विषय में अपने 2 शब्द कहेंगे। तो प्रदीप डाला जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो, टेक्निकल बात तो एडवोकेट संजीव गुड्डू भाई ने बता दी है इस फैसले के रिगार्डिंग। अब देखो, 15-16 साल से एडवोकेट संजीव तक्षक गुड्डू भाई समाज को एक कई संदेश दे चुका है। पहले करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई थी, प्रशासन जो काम में ढील थी उसके खिलाफ लड़ाई थी। तो जो रियल सेंस में एक एडवोकेट को जो काम करना चाहिए उस चीज को आदर्श रूप में ये 15-16 सालों से कर रहा है। कि ये नहीं कि एक क्लाइंट आ गया उससे फीस ले ली, हार जीत से कोई मतलब नहीं। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एडवोकेट की, उसको बखूबी ये भाई जब से एडवोकेट है या जब से नहीं था तब से ये निभा रहा है। अब उससे बड़ी एक और लेवल पर ये बातों को ले जा रहा है।
दूसरा उदाहरण ये है, पहला उदाहरण था फसल बीमा में जो पैसे हमारे कटते हैं बैंक से, बहुत नॉमिनल अमाउंट होती है, और उसका तरफ कोई ये नहीं भी चलो इतने पैसे कट गए हैं, लेकिन वो एक कंपनी कितने बड़े लेवल पर उन पैसों का मतलब उसकी लॉन्ड्रिंग करती है वो कंपनी, और उसको अगर हम लीगल वे से उठाएंगे तो हमें उस चीज का जागरूकता के कारण हमें फायदा मिलेगा। उसी पैटर्न पर चलते हुए ये वोडाफोन का जो केस भाई ने डाला है कंज्यूमर में, उसका ये कि वोडाफोन का मामूली सा रिचार्ज समझते हैं 500 का 600 का, और उसमें रेंज का ना होना, कॉल ड्रॉप हो जाना, नेट ना आना, ये भी हमारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन कंपनी कितना बड़ा घोलमेल करती है। और एक छोटी सी लीगल बैटल से, लीगल बैटल तो हुई नहीं, मान लो कंज्यूमर फोरम से, और ये कंपनी को 5 लाख रुपए का एहसास करवा दिया कि एक छोटी सी सर्विस अगर आप नहीं दोगे मुझे कंटिन्यूसली तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए। उससे बड़ा संदेश वकीलों के लिए कि आप अपने समाज के लिए भी कुछ काम करें, और क्लाइंट को एंटरटेन करने से अलग जो समाज को जो संदेश है, और जो सिर्फ एडवोकेट दे सकता है बखूबी और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकता है, वो भाई ने दिया है। हर एडवोकेट इसको फॉलो करे, हर समाज का जागरूक नागरिक इसको फॉलो करे। गुड्डू भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा इनको ताकत देता रहे। धन्यवाद।